इसी पे कर जिनोवाइड येबी जीन फैमिली इन क्यूकम्बर। ओके सर। ठीक है, येबी। सेम है सर। अब आप येबी जीन फैमिली का पहले तो हम ये देखें, ओके। अब हमने क्या करना है कि पहले तो, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूं। अब हमने पहले तो ये देखना है कि इसका वो जो सीक्वेंस कहां से मिलेगा। अच्छा जी, ये कैसे मिलेगा कि अच्छा, अब इसका सीक्वेंस कैसे मिलेगा। अब हम इसका सीक्वेंस के लिए अच्छा, अरेबिडोप्सिस से येबी लिखते हैं उधर न्यूक्लियोटाइड में जाके। इधर हम जाते हैं, इधर लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, अरेबिडोप्सिस थालियाना, क्या नाम है इसका, वाई ए, पूरा नाम क्या है इसका, येबी वाई ए डबल बी वाई। डबल बी वाई। डबल बी वाई, वाई ए डबल बी वाई, येबी। ओके, येबी प्रोटीन ये आ गई। ठीक है, अब आप इसको प्रोटीन को क्लिक करें। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर सिर्फ डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर वो कौन सी डोमेन है, फिर ये जो है ये रैबिडोप्सिस जेपिना ग्रुप। अच्छा, अब ये जो है ये तो ओराइजा सैटिवा का है। ठीक है, रैबिडोप्सिस येबी, येबी। चलो इसी को लेके देखते हैं, देखी जाएगा। अच्छा जी, अब इसने कहा है कि इसके अंदर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है, एक C2 जिंक लाइक डोमेन, ठीक है, एक है हेलिक्स लूप हेलिक्स। ये बच्चे आपने इसके ऊपर ना ये पढ़ना है, इसके बारे में, इस जीन के बारे में। ये इंट्रोडक्शन है, इससे आपको काफी हद तक नॉलेज मिलेगा कि ये है क्या जीन और इसके बारे में क्यों आप काम कर रही है। ठीक है, अब हमने इसको फास्टा फॉर्मेट में लेके जाएंगे। ओके सर। अब आप इसी येबी नाम के आपने ग्रुप भी बना लेना, अपने ग्रुप का नाम चेंज कर दें। अब ये देखें येबी। अच्छा, अब हमने इसमें चेक करना है कि ये जो उसने कहा है कि ये डोमेन इसके अंदर होनी चाहिए, कि वाकई इसके अंदर है कि नहीं। इसको कॉपी करना है, फिर हमने इसको पी फैम में लेके जाना है, सीक्वेंस सर्च ब्ला, इसको गो करें। ये भी प्रोटीन है, ये सही है। ठीक है, ये भी डोमेन है। समझ आई बच्चे? ठीक। यस सर। अब हमने इस येबी डोमेन को, क्योंकि ये वैसे ही प्रोटीन बड़ी छोटी सी है, इस सारे को भी हम ब्लास्ट कर सकते हैं या अकेला येबी डोमेन को भी कर सकते हैं। अब ये येबी डोमेन कहां से मिलेगी, ये अब शो में जाके इसको यहां से हम कॉपी कर लेंगे नीचे से। ठीक है, इसको कॉपी किया। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी सीक्वेंस यूज की है इसके लिए, ब्लास्ट करने के लिए। अब आप इसको क्या करोगे, आप हम फाइटोसोम में जाएंगे, फाइटोसोम
स्पीशीज कुकुमस सैटिवस में जाएंगे, ब्लास्ट में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम प्रोटियोम में लिखेंगे और फिर इसको गो करेंगे। जब हम इसको गो करेंगे तो हम हमें बताएगा कि एफबी टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन फैमिली इसके अंदर कितनी है। they claim that there are 16 of this type in cucumber. That's a lot of. ठीक है, अब आपने क्या करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे पहले, और इसको पहले तो व्यू कार्ड करेंगे, जो ऑलरेडी कार्ड के अंदर है वो डिलीट कर देंगे। इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम इसको दोबारा इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। ये तो करना आता है ना जी बच्चों? यस सर। ये ऐड टू यस सर। ठीक है, अब ये व्यू कार्ड यहां जाएंगे। अब आप इसको डाउनलोड में जाएंगे, अब डाटे को क्विक डाउनलोड पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड करनी है और हमारी डाउनलोड हो गई। ठीक हो गया, हो जा। अच्छा, अब हम इस सीक्वेंस को आपका फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं ताकि बाद में आने के लिए हमारे पास यूजी स्टूडेंट है, क्यूकम्बर पे काम कर रहे हैं। क्या आपका नाम क्या है? ये बी नाम क्या बच्चे आप लोगों के ग्रुप का? मसा, MASH, मसा और सबा, MASAH, मसा। दूसरा कौन आपके साथ? सबा, मसा एंड सबा। SABA। चलें, गुड हो गया। अब आप लोगों का ये जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमने एक तरीका है, अब इसमें से हमने ये देखना है जो एक ही फर्ज किया। अब यहां पर से हम देखते जाएंगे, ये देखें, अब ये भी इसके भी एंड के ऊपर 666 है, इसके ऊपर भी 666 है, इसके ऊपर भी आगे भी 666 है। ये सारे 666 वाले हैं। ठीक है, अब इन पांचों में से हमने सिर्फ एक लेना है। नहीं लगी समझ? सर लग गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन पांचों को पहला रख लेंगे, बाकी सारे हम डिलीट कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है जी सर, हमने वहां से सारे के सारे डाउनलोड ही क्यों किए जब हमने एक रखना था? अच्छा, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअली ना क्यों डाउनलोड किए, ये एक्चुअली एक ही जीन है, उसी की कॉपीज इन्होंने 4-5 बार इन्होंने ऐड कर दी थी। अब एक जीन एक ही बार आएगा ना। ओके सर। इसकी मैं डिटेल, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्रोन और एग्जाम्स होते हैं। नो सर। अच्छा, ये जो जीन होता है ना, जीन, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आज चलो मैं अच्छा ये देखिए। अच्छा, इसके ना आप यहां पर अंदाजा लगाएं, ये हमारा प्रमोटर है, ये ऑपरेटिंग फ्रेम है। जो जीन है ना उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटिंग फ्रेम, एक होता है टर्मिनेटर। ये मैंने पहले बताई है, अक्सर मैं बताता हूं कि जीन के 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर। ठीक है। अच्छा, जब ये वाला जो ब्लू पार्ट है ना, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रेम, और इसी से मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? ओपन एंडिंग फ्रेम से। ओपन एंडिंग फ्रेम से। अब ये जब इससे मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसके अंदर ना 2 तरह के रीजन होते हैं। एक है जिसको एक्सॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। और एक होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रॉन।
अच्छा, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये जो यहां शो कराया हुआ है, ये एक्सॉन्स है, और ये रेड पार्ट यहां पर शो कराया हुआ है, दिस इज इंट्रॉन। अच्छा, अब एक्सॉन्स और इंट्रॉन में फर्क क्या होता है कि एक्सॉन जो होता है वो उसे कोडिंग रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन का मतलब है कोडिंग रीजन से मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और जो रेड वाला पार्ट है इसे नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं, इसे इंट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये प्राइमरी जब मैसेंजर आरएनए बनता है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, ये इसके बाद ये रिमूव हो जाता है रेड वाला पार्ट। नहीं लगी समझ? नहीं सर। सर सर रिपीट के रेड वाला पार्ट है क्या और रिमूव क्यों हो रहा है सर? ये इंट्रॉन है, इसे क्या कहते हैं? इंट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? इंट्रॉन। ये नॉन Intron. होता है। यूजुअली मैच्योर मैसेंजर आरएनए, फाइनल मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके अंदर से इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है सर। और सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट है। और फिर इसी एक्सॉन से ही आगे एक्चुअली प्रोटीन बनती है। नहीं लगी समझ? ठीक है, ठीक है। लग गई समझ। सर आ गई समझ। आ गई है समझ सर, थैंक यू। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चन होना, अच्छा हम इसको रिमूव कर, ये इंट्रॉन अगर इन्होंने रिमूव ही होना है तो ये है क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन तो होता है ना, अगर इन्होंने होना ही रिमूव है, देन व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द जीन। जीन के अंदर क्यों है ये जा रहा है ओपन? सर ये मे भी एक एक्सॉन एक फंक्शनल यूनिट हो, आपकी आवाज सही। आगे जाके सर मे भी एक एक्सॉन आगे जाके एक डोमेन बनाता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब बस वो ये एक्चुअली इंट्रॉन जो है, ये जो इंट्रॉन है ना, इससे ना कुछ और चीजें बनती है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आपको समझाया तो आपने कंफ्यूज हो जाना, समझो इसका कोई ना कोई रोल है। ठीक है, तो सर ये माइक्रो आरएनए भी ऐसे बनता है? एग्जैक्टली इसी से माइक्रो आरएनए बनता है। ये आप यू ग्रेट आइडिया, इट मीन यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट। इससे इंट्रॉन जो है, इससे माइक्रो आरएनए बनता है। ठीक है, गया, गुड हो गया। इट मीन मैं काफी अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि फर्ज किया ये वाला तो रिमूव हो जाए इंट्रॉन, और ये दरमियान वाला रिमूव ना हो, तो फिर प्रोटीन कैसी बनेगी? हेलो, सर प्रोटीन बन जाएगी फिर? प्रोटीन शायद नहीं बने। नहीं, प्रोटीन बनेगी, लेकिन वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो है ना न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब जो नॉर्मल है उससे जो प्रोटीन बनेगी, जो इस तरह के चीज से बनेगी, ये दोनों प्रोटीन होंगी और दोनों एक दूसरे के आइसोफॉर्म्स होंगे। क्या कहेंगे इसको? सर ये दोबारा बता दें जरा। समझ नहीं आई। फर्ज किया मैं कह रहा हूं, अगर ये दोनों इंट्रॉन मूव हो जाए, ये वाला ना रिमूव हो, या इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंट्रॉन और एक्सॉन कैसे रिमूव होते हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि इंट्रॉन और एक्सॉन्स रिमूव कैसे होते हैं। इसके लिए ना एक प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? आरएनए स्प्लाइसोसोम। अच्छा, अब ये कैसे रिमूव करता है? जो एक्सॉन और इंट्रॉन होता है ना, इसके बॉर्डर के ऊपर ये सीक्वेंस होती है GGAU।
तो क्या पता है थायमीन की जगह यूरासिल होता है आरएनए के अंदर, ये तो पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। यस सर, यस सर। यस सर। यहाँ पर होता है जीजीएयू। अब ये आरएनए स्प्लाइसोसोम इस जीजीएयू को रीड करता है और यहां से रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कट लगा देता है और इंट्रॉन को रिमूव कर देता है। फर्ज किया ये सीक्वेंस है, फर्ज किया ए टी जी ए यू जी सी 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 जी सी ए सी, इस तरह डिफरेंट। अब और उसके बाद जी जी ए यू आ गया। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये पहला एक्सॉन, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई। फिर ए यू, अच्छा फिर ये इंट्रॉन आ गया, फिर इस तरह जी सी जो भी है इसकी सीक्वेंस है, इसके एंड के ऊपर फिर जी जी आ जाएगी, एंड के ऊपर भी क्या आ जाएगा, जी जी ए यू। जी जी। जब इस तरह ये फिर जब एंड के ऊपर फंस गया जी सी सी जी ए सी, और यहां पर फिर हमारे पास आ गया जी जी ए यू। अब क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक ये रिमूव कर देगा। फर्क है या समथिंग। अब यहां से इस टुकड़े को ये रिमूव करके इनको आपस में जोड़ देगा। इसके अंदर सर दोनों काम एक ही एंजाइम करेगा? एक ही एंजाइम, पूरा एक प्रोसेस है जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल लिखा हुआ है ना इनको, इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर डाइसर भी तो यही काम करता होता है। नहीं, डाइसर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर काम करता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये और तरह का काम है। ये इसके अंदर आरएनए डिग्रेड नहीं होता, बस आरएनए कट करके उसको आपस में ज्वाइन कर देता है, इसका काम और है थोड़ा सा। ओके सर। अच्छा, अब ये जो काम है, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस हो, ये जीजीएयू हो, यहां पर जहां पर जीजीएयू हो, और इस जी की जगह सी आ जाए, जी की जगह फर्ज के यू आ जाए, यहां पर म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा? सर वो नहीं होगा। रिमूव ही नहीं होगा। रिमूव नहीं होगा। रिमूव नहीं। तो इट मींस फिर ये वाला इंट्रॉन नहीं वो उसको कंसीडर करेगा, वो इसको सारे को यहां तक एक्सॉन ही कंसीडर करेगा। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर अक्सर जेनेटिक डिसऑर्डर आरएनए स्प्लाइसिंग के ना होने की वजह से होते हैं। नहीं लगी समझ? सर लग गई। फिर आ गई। जो छोटे सर वाले आपको मिलते हैं, छांगे मिलते हैं, किसी के अंदर ग्लूकोज का कहते हैं यार जेनेटिक डिजीज है ये, और कुछ को सिकल सेल एनीमिया है। ये बातों की समझ आ रही है आपको? ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। यस सर। ये एक्चुअली इसी डीएनए के अंदर ही आगे पीछे चेंजेस और म्यूटेशन की वजह से ये कुछ जेनेटिक जो म्यूटेशंस है वो अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। जैसे फर्ज किया उसकी अगर एक ऐसा नया एंजाइम प्रोड्यूस हो जाए जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाए तो वो अच्छा होगा। अगर कोई ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस हो जाए जिससे उसके वो पैथोजन के कंट्रोल ही ना कर सके वो एंजाइम, तो ज़ाहिर है उससे डिजीज कम होगी। तो हम ये पढ़ेंगे इस प्रोसेस के अंदर कि इसके अंदर कितने इंट्रॉन है। अच्छा, एक जीन है उसकी कॉपी हुई दूसरे क्रोमोसोम पे गया, इधर उसके 3 इंट्रॉन थे उधर 2 रह गए। इट मीन उसके अंदर काफी हद तक म्यूटेशन आई है दैट मे फंक्शन, उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है उस जीन का। इस तरह नए जीन्स इवॉल्व होते रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही जीन की सीक्वेंस ठीक है, इसकी नॉर्मल है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन हुई तो यहां पर एक जी की बजाय जी ए आ गया, फर्ज किया कोई एरर आ गया ट्रांसक्रिप्शन के दौरान या कुछ ना कुछ हुआ, तब भी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स बन जाती हैं प्रोटीन की। लेकिन नॉर्मली हम सिर्फ
एक ही कंसीडर करते हैं हम, क्या करते हैं? एक ही कंसिडर कर। मेरी बात ये देखो, अब ये कह रहा है कि इसका जीन आईडी ये है, जीन आईडी सबका सेम है, लेकिन जब इसकी पेप्टाइड आईडी, ये 0.1 लिखा हुआ है इन्होंने, यहां पर 0.2 लिखा हुआ है, यहां पर 0.3 लिखा हुआ है, यहां पर 0.4 लिखा हुआ है, यहां पर 0.5 लिखा हुआ है। इट मीन ये सारे एक दूसरे के आइसोफॉर्म्स, आइसोफॉर्म। ठीक है। हमने इन पांचों में से, छठों में से सिर्फ एक ही रखना है। सर जी, जीन आईडी और पेप्टाइड आईडी में क्या फर्क है सर? पेप्टाइड आईडी है, जीन आईडी है डीएनए की सीक्वेंस, उसका आईडी। पेप्टाइड आईडी है जो प्रोटीन की सीक्वेंस है, उसका आईडी। ओके सर। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई आपको? इसलिए हमने इन पांचों में से सिर्फ एक रखनी है। आई होप यू क्लियर माई पॉइंट। इंशाल्लाह डेली आप नई से नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सीखेंगे, लर्न करेंगे। आपको ये दुनिया के, अल्लाह ताला ने दुनिया कैसे बनाई है इसके बारे में ये ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? जी सर। चलिए, अब हमने क्या करना है कि अगली वाली जितने भी सेव है ना, वो हमने रिमूव कर देने हैं। ये सारे रिमूव कर दिया हमने यहां तक, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा, अच्छा, अब एक ये स्टार लगा हुआ है एंड के ऊपर सबके, हमने ये रिमूव करना है। इसमें एक ऑप्शन है, इसको कॉपी करें स्टार को, इसको कंट्रोल फाइंड रिप्लेस विद नथिंग एंड रिप्लेस ऑल। ठीक है, रिप्लेस हमने किसी के साथ नहीं करना, बस ये रिमूव करना है। अब सारे स्टार्स रिमूव हो गए। अब दूसरा है, ये देखें, अब 13710, ये दो ही है इसके। अब हम इसका 1 और 2 ही है, अब हम इसमें से एक रखेंगे। अब तीसरा 430, ये 90, ये भी इनका एक ही है, इसके कोई आइसोफॉर्म नहीं है, इसका भी कोई आइसोफॉर्म नहीं है, ये दोनों सेम है। अब ये हम एक रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया। अब फिर ये आ गया, ये वही तो नहीं आ गया 60 ऊपर वाला, 320 नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसके भी दो है, क्या है? इसके 2 है, हम एक रखेंगे, ठीक हो गया। अब ये नीचे वाला 4330, अब हमारे पास ये हो गए हैं, कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके सिर्फ 8 जीन है, ठीक हो गया, समझ आई? यस सर। जी सर। अब आपने इसका नाम क्या रखना है? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसका नाम रखना है आपने, पता नहीं इसका नाम क्या रखा हुआ लोगों ने, आप देख लें दूसरे पेपर्स के अंदर इनको इन्होंने जीनोम वाइड एनालिसिस जो है इसका किधर रह गया, वो हमने सर्च किया था, येबी, चलो इसको हम जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ YABBY है, ऐसे ही था ना? यस सर। अच्छा, आप ये देखो, इसका भी WAWY लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसका नाम रखना है CS YY, ये क्या है? मैं इसका नाम है YABBY1। ये इस जीन का नाम हमने क्या रख दिया? CSYABBY1। अब दूसरे का नाम क्या रखेंगे? अच्छा, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं ताकि कल को हमें पता हो कि हमने किसका नाम क्या रखा था। सेव एज रा एडिटेड, ठीक है, पेप्टाइड, ठीक हो गया, इसको सेव कर लिया ताकि बाद में हमें पता चले कि हमें किस जीन आईडी का नाम क्या रखा था। मेरी बात की समझ आई?
अच्छा, अब हमें यहां पर रखना है CSYA BBY, कहीं नीचे तो नहीं रहा, ठीक है 1। अब हम नेक्स्ट क्या नाम रखेंगे इसका, इसको कॉपी किया और इसको हमने रख दिया 2, टू इसका नाम रख दिया, लेकिन आपको पता हो कि इसका ओरिजिनल जो आईडी नेम है वो ये है CUCSA2860, ठीक है, दिस इज देयर ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल जीन आईडी, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके इसका नाम हमने 4 रख दिया। इसका 5 रख दिया, इसका 6। सर हम नेम चेंज ही क्यों कर रहे हैं? ये हम खुद नाम दे रहे हैं ताकि इससे ना वो ग्राफ अच्छे बनते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री अच्छा बनता है और वैसे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कल को हम कहेंगे कि यार अच्छा ये जो 7 वाला है ये इसका फंक्शन ये है, 6 वाले का ये है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये हम ही दे रहे हैं नाम पहली बार दुनिया में। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स हैं। अब हम मोटिव फाइंडर में जाएंगे, मोटिव फाइंडर, ये पेस्ट किया, इसको कंप्यूट कर दिया। जब हम कंप्यूट करेंगे तो दैट विल टेल अस दैट हाउ मनी, अब ये भी इसके अंदर भी है, पहले के अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है, तीसरे के अंदर भी है, चौथे में भी है, 5 में भी, छठे में भी, 7 में, 8 में, सब में है। सो दे ऑल आर YABI। मेरी बात की समझ आई है आपको? यस सर। यस सर। ग्रेट। यस सर। अच्छा, इसको हम जो पिक्चर बनानी है हमने इसकी एक और सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू बनानी है, जो हमने पेपर के लिए बनानी है। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए NCBI CDD लिखेंगे। NCBI, आप लोगों ने भी अपनों की ऐसी बनानी है। NCBI CDD में जाके आपने यहां पर ये सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है और यहां पर भी PFAM लिख देना है। ये वीडियो कार्ड हो रही है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करवाओगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी। अच्छा, हमने इसका नाम तो पहले लिख ले, सॉरी इसको सेव तो कर ले एज रा, इसको हम लिख देते हैं CSYAB पेप्टाइड, ठीक है, ये सेव होगी हमारी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये हमारी एक फाइल आएगी, ये यहां नहीं डिस्प्ले होगी मोटिव फाइंडर की तरह, इसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये फाइल डाउनलोड होगी हिट डाटा के नाम पे, ये यहां से मैंने इसको कट किया और आपके ही फोल्डर में मैंने इधर रख दिया। अब हमने क्या करना है कि टीवी टूल एक सॉफ्टवेयर है, वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसमें आप ग्राफिक्स में जाएंगे, ये मैंने कल आपको भेजा था। अब आपने इसमें बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर व्यू में जाके यहां पर NCBI CDD बैच होगा, यहां जाएंगे और यहां हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली NCBI वाली जो फाइल है जिस सीट डाटा वाली, वो ड्रैग कर देंगे इधर, और ये जो फास्टा वाली फॉर्मेट वाली फाइल है जो हमने पहले फाइनल की है, वो ये इधर कर देनी है और इसको स्टार्ट कर देना है। ये स्टार्ट करेंगे तो हमारे एक बहुत ही खूबसूरत सा इधर एक डिस्प्ले आएगा, ये देखें। अब ये कह रहा है YABI सब के अंदर है। ये है हमारी असल वो जो है ना कंट्रोल अनडू, एक मिनट दोबारा से इसको मैं बनाता हूँ स्टार्ट।
अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो ग्राफ है ना, दैट ग्राफ आप लोगों ने अपनी सीक्वेंसेस का जनरेट करना है आज। ये सारे जीएबी है, इसको सेव कर लेना आपने ग्राफ को तीन फॉर्मेट में, पीएनजी, जेपैग और पीडीएफ, ये तीनों में सेव करके ये अपने फोल्डर में, आपने भी अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बनाते जाना है, वहां आपने इसको सेव करते जाना है। क्या नाम है ये, CDD। ठीक हो गया। अब ये हमारी इमेज जो है वो सेव हो गई है।